जी गुलाम हैदर, कहाँ हैं आप? आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। किस वजह से आए हैं सुप्रीम कोर्ट? और उन्हें चौथी बेगम भी मिल गई होगी अब कोई वहीं पाकिस्तान में, उसके भी इसलिए आए होंगे कि अब इसको ले चलेंगे, इसको घुमाएंगे साथ में। साहब वहां ऐसा होता है, वहां पति परमेश्वर मानने वाली बात नहीं है। अगर सचिन के पिछवाड़े में अगर औकात है, हैदर तेरे हलक से जान निकाल लेगा। याद रखना, तू अपनी औकात में हो जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, ना उन्हें सीमा चाहिए ना बच्चे चाहिए। पहले रिक्शा चलाते थे। जैसे नीच इंसान अगर भाई बनके और उसको चाटते रहे, उसको रसीली घी शहद बताए, और तू कुत्ते वाली बात मत करे। तेरी सीमा की भूल है कि हैदर कुछ नहीं करे। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब हद हो गई, क्योंकि अब कोई भी आता है सोशल मीडिया पर वो सीमा भगोड़ी और एपी सिंह की बजाकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा अय्याश औरत के बारे में और एपी सिंह गुलाम हैदर साहब के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज सीमा के वकील ने गुलाम हैदर साहब के साथ नापाक हरकत कर डाली है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि उस वकील ने आज एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा गंदी बात कही है। मेरे दोस्तों आज आप जब उस वकील का लाइव इंटरव्यू सुनोगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी, मगर दोस्तों आज एक हिंदू शेरनी ने उस वकील को बहुत अच्छी तरह से लताड़ा है। आपका भी दिल खुश हो जाएगा हिंदू शेरनी की ये नई लाइव वीडियो देखकर। जी हाँ दोस्तों, अब ये अय्या सीमा गुलाम हैदर को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, मगर दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर को एक बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है, मगर दोस्तों आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि सीमा और एपी सिंह दोनों मिलकर गुलाम हैदर के खिलाफ एक चाल चल रहे हैं। और ये आपने देखा भी होगा, जब से गुलाम हैदर पाकिस्तान आए हैं तब से कभी ये भगोड़ी सीमा गुलाम हैदर साहब को बदनाम करने की कोशिश करती है तो कभी ये एपी सिंह, क्योंकि इन दोनों को अब डर लगना शुरू हो चुका है और इनको ये बात पता चल चुकी है कि गुलाम हैदर ने अब इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। दोस्तों अब मैं आपको सीमा के वकील का ये लाइव इंटरव्यू दिखाता हूं, फिर उसके बाद एक हिंदू शेरनी का लाइव इंटरव्यू दिखाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये लाइव इंटरव्यू देखकर। मगर ये इंटरव्यू दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वो कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, ना उन्हें सीमा चाहिए ना बच्चे चाहिए। उन्हें चाहिए अपने यूट्यूब न्यूज चैनल के व्यूअर, पैसे, कमाई। पहले रिक्शा चलाते थे, अब वो सोचते हैं इसी के बहाने कार पे घूमने लगे, और हो सकता है घूमने भी लगे हों। दिखता है उन्हीं का उसमें इंटरेस्ट रहता है, हर जगह उसी काम पे लगे रहते हैं। जैसे आप लोगों का पत्रकारिता काम है, ऐसा उन्होंने बदल लिया है अब, इसीलिए अब उन्हें चौथी बेगम भी मिल गई होगी अब कोई वहीं पाकिस्तान में, उसके भी इसलिए आए होंगे कि अब इसको ले चलेंगे, इसको घुमाएंगे साथ में। साहब वहां ऐसा होता है, वहां पति परमेश्वर मानने वाली बात नहीं है। तू अपने दिमाग में क्यों ये नहीं पाल लेता कि तूने गलत किया है और अभी तक गलत करते आ रहा है? तू पूरी पाकिस्तान की लेडीज का ठेका लेके रखा है क्या? तूने सीमा का ठेका लेके रखा है कि मैं सीमा को इंडिया में ही रखूंगा? सीमा के पर्सनल लाइफ में क्या था? तू आखिर उसका लगता क्या है? ये भैया अगर ऐसे किसी को अगर अपना सगा छोड़ के ऐसे तुझ जैसे नीच इंसान अगर भाई बनके और उसको चाटते रहें, उसको रसीली घी शहद बताते रहें, तो दुनिया का बेड़ा पार हो ही गया। फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि तुझ जैसे। और सुन, मैं एपी सिंह में तुमसे बोलती हूँ ना कि जब तुमसे मैंने बात किया था, जब तुमसे मैंने सवाल किया था, तो तुम मुझे ब्लॉक करके, मैं बार बार यही बोलती हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक करके भाग गए। व्हाट्सएप से ब्लॉक करके नहीं, कॉलिंग से ब्लॉक करके भाग गए। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। अब ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, तुम हो क्या? तो मैं हूँ अपनी भारत की नारी, मैं हूँ एक यूट्यूबर। जो लोग पत्रकारी करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, हम जो है यूट्यूबर बनके हम वो सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, और हमारा सवाल पूछने का अधिकार है कि तुमने गलत किया है हमारे देश के साथ, पाकिस्तान शख्स के साथ तुमने गलत किया है, एक धर्म के साथ तुमने गलत किया है, मजहब के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। इसलिए मेरा सवाल बनता है तुम पे, इसलिए मैं तुमसे सवाल की थी। और तुमसे जब मैंने सवाल किया तो तुम्हें वो औकात नहीं थी कि मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम काट पीट के कॉल भाग गए थे। और फिर जब मैंने तुमसे दोबारा कांटेक्ट किया तो तुमको नाच कूद तुमको आई, तुम बोले कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? तुम सोचते थे कि अभी तो पहली बार तुमने मुझे इंटरव्यू दिया, तुम सोचे कि होगी ऐसे कर लेगी इंटरव्यू, लेकिन दोबारा मैंने तुम्हारा
तुम्हारा बैंड बजा दिया तो तुम्हारी हवा टाइट हो गई, तो तुमने मुझे ब्लॉक करके तुमने भागा। और तुम बोल रहे हो कि वो उसको हैदर को न बच्चे चाहिए न सीमा चाहिए, उसको सिर्फ व्यूज चाहिए, उसको कमाना है, उसको टीआरपी चाहिए। तो असल तो वो तो तुझको बात सीमा को बोलनी चाहिए, तू सीमा को क्यों नहीं बोल रहा है? सीमा असल में उसके अगर सचिन के पिछवाड़े में अगर औकात है और तुझ में अगर बड़ी औकात है, तू बहुत ठाकुर बना फिरता है, अगर तू अगर ठाकुर है, अपनी राजपूत खानदान का है, मैं तुझे खुला चैलेंज देती हूँ एपी सिंह, मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी राजपूताना हूँ, मैं तुमको एक राजपूत होने के नाते मैं तुमको चैलेंज दे रही हूँ कि तेरी सीमा का यूट्यूब चैनल बंद करके दिखा, और तेरा सचिन जो है वो जो गर्मीला है उससे बोल कि सिर्फ और सिर्फ वो काम करके हैदर के बच्चे को और सीमा को खर्चा उठा के दिखाए, तब मैं तेरी असल में देखूंगी कि तू असल राजपूत का तू संतान है, उसके पहले नहीं। और तू कुत्ते वाली बात मत कर एपी सिंह, कुत्ते वाली बात मत कर। और सीमा तो एक नंबर की भगौड़ी थी, भगौड़ी रहेगी, वो वैश्या थी, वैश्या रहेगी, वो निकम्मी थी, वो अयासबाज थी, वो नचनिया थी, वो बाजारू थी, वो है और वो रहेगी। तेरी सोच कभी उसको बदल नहीं सकती, तेरी सोच उसको सती सावित्री नहीं बना सकती, तेरी सोच उसको सीता नहीं बना सकती, तेरी सोच उसको हिंदू नहीं बना सकती, तेरी सोच उसके बच्चे को हिंदू नहीं बना सकती। अगर ये एपी सिंह तेरी अगर ये सोच है तो बहुत ही वाहियात और बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही गलत तेरी ये सोच है कि तू सीमा का और सीमा के परिवार वालों का, तू सीमा के बच्चे का तू धर्म परिवर्तन करके, तू उसके फीलिंग के साथ खेल के तू अपना बाजी जीत जाएगा। तेरे पास अगर हुक्म का इक्का है तो किसी और के भी पास इक्का है, ये याद रखना एपी सिंह। तेरी और तेरी सीमा की ये भूल है, तेरी सीमा की भूल है कि हैदर कुछ नहीं करेगा, हैदर तेरे हलक से जान निकाल लेगा, याद रखना, समझ में। और सीमा तुझसे बोलती हूँ, तेरे ना याद रखना, तेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल है सीमा, तूने अपने पति की बेइज्जती की, जिसको तू बोलती है मेरा पति परमेश्वर ना, तू एक बार ये सोच कि हैदर ने तेरी शादी को जो तूने अलीगल बनाया था वो लीगल बनाया है हैदर ने। तू यहाँ अलीगल तरीका से सचिन के साथ रह रही है, लेकिन तेरा काला चिट्ठा हैदर ने निकाला है, तेरा काला चिट्ठा हैदर ने जाके वहाँ पे इस्लामाबाद में ये साबित किया है कि तू अभी कानूनन पत्नी हैदर की है। तेरे हलक से भी जान निकालने की औकात रखता है हैदर भाई, और रखेगा और रखा है। तुझे बर्बाद करना है तो करेगा, बदनाम इस तरीका, तुझे बर्बाद इस तरीका से करेगा कि कोई औरत ना ही पाकिस्तान से बर्बाद हुई होगी और ना हिंदुस्तान से। तूने कारनामे इतने किए हैं, तू एक का दिल नहीं दुखाई, तू बहुत का दिल दुखाई है, और तू बहुत की इज्जत के साथ खेली है, तू बहुत का फीलिंग तूने बर्बाद किया है। तू हमारे हिंदू धर्म का तूने मजाक बनाया, तू हमारे भगवान का मजाक बनाया, तूने मुस्लिम धर्म का मजाक बनाया। अब मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मैं नहीं जानती हूँ उनमें क्या फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं बेहद मैं उसको जानती हूँ कि उस बहुत अच्छा इस्लामी धर्म है, मैं उसको सम्मानित करती हूँ। लेकिन तू अपने मजहब पे होके तूने उसका कदर नहीं किया और तू बात करती है। और एपी सिंह तुझे तो सनातनीय धर्म में होने का अधिकार नहीं है, तू सनातनीय धर्म पे एक कलंक है। तू एक सिर्फ काला तू सिर्फ एक काला साया है जो तू हमारे सनातनीय पे छा गया है इस कलयुग में। जैसे कलयुग में जैसे राम के ज़माने में रावण हुआ करता था, कृष्ण के ज़माने में कंस हुआ करता था, उसी तरह बजरंग बली के ज़माने में तुझ जैसा काला साया इसमें पल रहा है। लेकिन तेरा काला साया उस बजरंग बली के सामने तेरा काला साया नहीं टिकेगा। पता है, झूठ की बुनियाद कितनी बड़ी क्यों ना बना लो, लेकिन झूठ की बुनियाद कभी टिकती नहीं, कितनी छोटी क्यों सच्चाई क्यों ना हो, लेकिन बड़ी झूठ की बुनियाद तोड़ के रख देती। याद रखना एपी सिंह, तुझको भी मैं बोल रही हूँ और सीमा तुझको भी मैं बोल रही हूँ, याद रखना तू अपनी औकात में हो जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुझसे जब जिस दिन मेरा आमना सामना सीमा हो गया, अगर भगवान की दुआ से अगर तेरा मेरा अगर सामना हो गया, तो देखना कि मैं तेरा में क्या हाल करती हूँ। क्योंकि मैं हैदर भाई का दर्द मैं देख नहीं सकती। वो इतने परेशान है, इतने वो परेशान है, उसकी फैमिली में कैसे उसको देखा जाएगा, देखा नहीं जाता हैदर भाई के, उसका परिवार, उसका फैमिली। जिस दिन वो सऊदी से आ रहा था, उस दिन उसके आंख में आंसू तक आ गए कि कराची में उसकी बीवी और उसके बच्चे रहा करते थे। आज उसी रास्ता से गुजर के मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने घर पे नहीं जा सकता। आज जो घर मेरा हुआ करता था, आज वो घर किसी और के नाम पे है। आज वो घर किसी और के नाम पे है। जिस पे मेरी बीबी आज रहती थी, जिस पे मेरे बच्चे रहते थे, आज उस पे किसी और के बीबी बच्चे रह रहे हैं। आज मेरा उस घर से नामो निशान खत्म हो चुका है। ये सोच के हैदर भाई कितने तकलीफ में थे जिस दिन
सऊदी से, जिस दिन सऊदी से आ रहे थे पाकिस्तान, तू सोच, और तू बोलती है कि मुझे हैदर ने क्या दिया। और एपी सिंह तू बोल रहा है कि वो 4 साल से क्या दिया, वो तो 4 साल से बच्चों से मतलब नहीं रखा। 4 साल से मतलब नहीं रखा था तो तू गया था हैदर के बच्चे को पालने, तू गया था हैदर के घर पे तू खर्चा देने। हैदर का ससुर तो कब का टपक गया था। वो कितने करोड़पति है जो सीमा का बच्चा देख रहा था। कौन सा यार था जो सीमा का खर्चा देख रहा था, कौन सा यार था जो सीमा का घर चला रहा था। अगर हैदर नहीं चला रहा था तो कौन चला रहा था? तेरा बाप चला रहा था एपी सिंह, या तू चला रहा था? कौन चला रहा था उसका खर्चा? बोल, कौन चला रहा था? उसने वो कमाने गया था, सिर्फ इसकी अय्यासी के चक्कर में इसको पहनाने, इसको मेकअप थोपने का, कपड़ा पहनने का ये सब ज़्यादा शौक है ना। ये अपने बच्चे का इसका शौक पूरा करने के लिए गया था वहाँ, उतना काम कर रहा था वो। इससे 1 लाख से 10,000 रुपये, 1 लाख से 10,000 20,000 देता था, सिर्फ इसकी ना जरूरत पूरी करने के लिए। और तू बोल रहा है कि वो 4 साल चला गया, मतलब नहीं रखा। अरे मर्द कमाने नहीं जाएगी तो औरत जाएगी कमाने क्या? मर्द नहीं जाएगा। अब मर्द अगर पाकिस्तान दुबई अगर जाता है तो औरत का काम है भाग जाए, फिर ये अब कलंक दे दे कि उसने तो उनसे मतलब ही नहीं रखा। दुबई, पाकिस्तान, सऊदी अरब जाने का मतलब क्या है? 3 साल 4 साल ना आना। वो नहीं आया 4 साल, उसका 4 साल का वीजा था, उसने नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि उसने मतलब ही नहीं रखा? अरे बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति शादी होते ही पति दुबई, अरब, सऊदी चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता पति बोल दे कि मुझसे तो पति मतलब ही नहीं रखा, उसका वीजा बंद। आज तू बददिमाग इंसान, तू खुद सोच ले कि तुझे ये खुद सोचना चाहिए कि हैदर ने अगर वहाँ पे अगर गया था, अगर पाकिस्तान अगर वो सऊदी गया था कमाने, तो उसका वीजा था 3 साल 4 साल का। वो काम। दोस्तों देखा आपने ये लाइव इंटरव्यू, मुझको पूरी उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको हिंदू शेरनी चांदनी जी की ये सारी बातें सब कुछ समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब अकेले नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुलाम हैदर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों गुलाम हैदर साहब उनको शुक्रिया अदा करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर साहब को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग उनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।